गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज की वीडियो हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट लाइफ फिल एसएमपी में। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं कैसे प्रिपेयर्ड हूँ वॉर के लिए, मतलब कि पीवीपी जब ऑन होएगा उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर्ड हूँ। तो मेरे पास पोशंस है स्ट्रेंथ के, फायर रेस के और स्पीड के। टोटम्स है मेरे पास, तो 2 टोटम्स मैंने अपने एंडर चेस्ट में रखा और 2 मेरे इन्वेंट्री में, कि अगर मेरे पास कभी इन्वेंट्री के जो 2 है वो यूज़ हो जाए तो मैं अब जल्दी से एंडर चेस्ट से ले लूँ। फिर मेरे पास पॉल्स है, वो है जो इन्फिनिटी है जिसमें, तो मुझे लगता कि इतना एरोस का कुछ काम है, बट ठीक है, अगर मैं कभी क्रॉसबो वॉर्सबो यूज़ करता हूँ उसमें काम आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक नेदराइट का आर्मर है और नेदराइट का स्वॉर्ड है, वो बैकअप के लिए, कि मैं अगर ये वाला आर्मर जो है वो खो देता हूँ तो मैं इस वाले आर्मर से यूज़ कर लूँ, मतलब ये आर्मर यूज़ करके चला जाऊँ। और फिर बाकी सब तो ठीक है, मेरे को बस ये सब थोड़ा सा हील करना पड़ेगा, मतलब सब में मेंटिंग लगा हुआ है, तो बस थोड़ा देर एक्सपी के लिए ये करना होगा तो पूरा फुल ड्यूरेबिलिटी का हो जाएगा। और आज हम लोग एक्चुअली जाने वाले माइनिंग करने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा डायमंड्स नहीं है, आयरन और ये सब चीज़ें भी नहीं है। गोल्ड जैसे कि हम लोग नेदर से ले सकते हैं, बट स्टिल हम लोग ट्राई करेंगे हम लोग ओवरवर्ल्ड से लेने का। डायमंड तो बहुत ही कम है, तो फिलहाल के लिए मैं सब कुछ अपने सिल्टर स्क्रैप से तोड़ूंगा और उसके बाद मैं उसको ऊपर लेके आके एक ब्लॉक जैसा रखूंगा, मतलब सारे ओर्स को, और फिर हम लोग अपने फॉर्च्यून पैक से तोड़ेंगे और देखेंगे कि कितने सारे ओर्स मिलते हैं, कौन से डिफरेंट टाइप्स के। तो हम लोग सारे ओर्स ही लेंगे आज। हम लोग कुछ ये नहीं करेंगे कि खाली रेडस्टोन या फिर खाली डायमंड्स लेंगे, आज हम लोग सारी लेंगे। और इस तरफ मैं पहले माइंड किया था, तो आज इस तरफ का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये वाला सारा खुल ही चुका है, मतलब दिख चुका है। तो हम लोग इस तरफ चलते हैं, इस टॉर्च के बगल में, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या मिलता है। तो डायमंड्स हम लोग, ओके, मैं डायमंड्स जैसे ही बोला उसको डायमंड्स मिल गए, ओके। जल्दी से माइंड करते हैं। और मैंने बोला था कि सिल टच है तो ये ओवर फॉर्म में ही रहेगा, और टॉर्च लगाते चलते हैं, नहीं तो फिर मॉब स्पॉन होंगे। ओके, देखते हैं कि और कौन कौन से ओर्स है इस ट्रिप में। ओके ओके, रेडस्टोन मिला है। सारी ओर्स ले लेंगे क्योंकि सब सिल टच है, तो ज़्यादा इन्वेंट्री का हम लोग को स्पेस वो लोग लेंगे नहीं। और फिर बाद में जब फॉर्च्यून करेंगे, मतलब फॉर्च्यून से तोड़ेंगे, तब आई थिंक इन्वेंट्री का स्पेस जाएगा। बट ठीक है, फिलहाल के लिए सारी माइंड करते हैं। और इससे एक्चुअली अच्छा भी है कि हम लोग को स्टोन मिल रहा है, जो जिससे कि हम लोग स्टोन ब्रिक्स बनाएंगे। और फिर कुछ फार्म बनाने का मैं सोच रहा हूँ, लाइक क्रीपर फार्म या फिर मॉब फार्म, ताकि हम लोग को एक्सपी और बाकी सारी चीज़ें मिले। एक्सपी के लिए है लाइक स्पाइडर फार्म, बट स्टिल एक गन पाउडर फार्म या ऐसा कुछ होना चाहिए जैसे कि टीएनटी वीएनटी का मिले। तो इसलिए हम लोग स्टोन भी थोड़ा कलेक्ट कर लेंगे और ओट्स तो कलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे ग्रेवल है तो इसको सब हटा देते हैं, इस तरफ भी ग्रेवल है। चलते हैं इस तरफ, क्योंकि और कोल मिल गए। तो एक काम करता हूँ मैं कि ये सारे ब्लॉक्स हटा के ना अपने सारे ये रख लेता हूँ। तो यहाँ पे डायमंड्स है, यहाँ पे कोल, और अगर आयरन या जो भी नेक्स्ट आया आयरन गोल्ड, वो हम लोग इस तरफ रख लेंगे। तो सारी ये ले लेंगे हम लोग कोल, मतलब डीप स्लेट को या नॉर्मल, हम लोग को उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कोल तो कोल है। और ऐसे भी हम लोग को सबको फॉर्चून से तोड़ना ही है, तो एक ही बार एक ही बात होएगा, क्योंकि सब कुछ फॉर्चून से टूट के तो कोल ही मिलेगा। ओके, फिर आयरन सब कुछ ही ले लेंगे, और सिर्फ 5 लेवल 12 में माइन करेंगे और किसी लेवल में नहीं। जैसे कि अगर मैं अभी नीचे गया तो ऊपर आके यहाँ पे ब्लॉक कर लेंगे। ओके, और पीछे टॉर्च लगा देते हैं, नहीं तो फिर मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो फिर ओके, तो मैं सब जगह टॉर्च लगा दूंगा, नहीं तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो बहुत सारे मॉब स्पॉन हो जाएंगे, जैसे कि क्रीपर्स वीपर्स, जो मैं नहीं चाहता। इस तो देखते हैं कि और कौन से ओर्स मिलते हैं हम लोग को स्ट्रिप माइन से। और अगर इस तरीके से नहीं मिले तो मेरे को एक और तरीका पता है, मैं वो वाला तरीका फिर ट्राई करूँगा थोड़ा देर बाद, अगर मुझे ज़्यादा ओर्स वोर्स नहीं मिलता इससे, क्योंकि वो आई थिंक ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि उससे ज़्यादा ब्लॉक्स हम लोग कवर करते हैं और टॉर्च लगा देते हैं। ओके, चलो देखते हैं। और फिर ग्रेवल व्रेवल हम लोग ग्रेवल्स और हटा ही देंगे, क्योंकि और डायमंड्स मिल गए। ग्रेवल्स हम लोग नहीं चाहिए, मतलब ये जो ग्रेवल का पैच होता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बार बार मेरा इन्वेंटर पूरा ग्रेवल से भर जाता है, और फिर फ्लेंट टू लेंट भी रहता है, तो 2-3 स्पेस तो उसी में चला जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉक्स कलेक्ट करूँगा नहीं। डीप स्टेट भी मैं बाद में जाके अगर कुछ लावा का सोर्स दिखता है तो मैं हटा दूंगा, और कुछ और फालतू ब्लॉक्स जैसे कि डायराइट एंडरसाइट या ये सब जो भी फालतू ब्लॉक्स होता है, मुझे बस स्टोन रखना है और सारे ओर्स रखने, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं। ओके, और कोल मिल गए। तो आई थिंक लाइक मैं एक मोन्टाज जैसे नहीं, बट ऐसा करता हूँ कि जब भी मुझे ओवर्स मिलेंगे मैं उसमें कट कर दूंगा, और बाकी जो भी मैं फालतू का ब्लॉक्स माइन करूँगा वो सब हटा दूंगा, क्योंकि आप लोग को वो बिल्कुल भी नहीं देखना है। मुझको पता है, मैं भी ऐसे करता हूँ जब कोई मैं यूट्यूबर को देखता हूँ माइन करते हुए मुझे। ओके, और कोल मिले।
और कोल के नीचे ही डायमंड्स थे। ओके, इसको भी कलेक्ट कर लेंगे। इस बार हम लोग को काफ़ी सारे डायमंड्स मिल गए, मतलब हम लोग ज़्यादा देर माइन नहीं किए, सिर्फ 5 से 10 मिनट ही हुएंगे माइन करते हुए, और हम लोग को ऑलरेडी 8 डायमंड्स मिल चुके हैं, लाइक 8 डायमंड के वेन्स मिल चुके हैं, ब्लॉक्स मिल चुके हैं। और उसको अगर हम लोग फॉर्च्यून करके माइन करेंगे तो पता नहीं कितने और निकल जाएंगे। ओके, और 10 हो गए अब तो। देखते हैं कि और इसके आसपास थे क्या डायमंड्स। ओके, आयरन था, ठीक है, आयरन भी ले लेते हैं, आयरन भी काम आएगा एनविल वैनविल बनाने में या फिर बाकी चीज़ों में। कोल तो हम लोग को बहुत सारे मिल जाएंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग फिर कोल के ब्लॉक्स ब्लॉक्स बना के रख लेंगे अपने एंड चेस्ट में। ऑलरेडी ब्लॉक्स है ही 10, बट 10 बहुत ही कम है, क्यों मेल्ट करना रहा तो इसलिए काम आएगा। और मैं इतने सारे ओर्स इसलिए माइन कर रहा हूँ कि अगर मैं फाइट हारता हूँ या फिर मेरे बैकअप आर्मर भी चला जाता है, तो फिर मैं ये सब ओर्स लेके मेरे एंडर चेस्ट में देंगे तो मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगा, मतलब भाग जाऊँगा, ताकि मुझे और कोई मार ना पाए, मेरा हार्ट स्टील ना कर पाए। फिर एक बार जब मैं और अच्छे से वापस से गियर्ड अप हो जाऊँगा, मतलब कि अच्छा वाला आर्मर आ जाएगा जिससे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जीत जाऊँ, तो फिर मैं वापस से आऊँगा इसी एरिया में फ़ाइट करने के लिए। बट जब तक मेरे पास वो नहीं होगा तब तक मैं एक बार भाग जाऊँगा, लाइक भागूंगा नहीं, बट एक बार के लिए कहीं दूर चला जाऊँगा ताकि कोई मुझे देख ना पाए या कोई अटैक ना कर पाए। और कॉपर वापर हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि कॉपर का कुछ काम हम लोग को है नहीं, बस कोल और ये सभी चीज़ें लेते हैं। क्योंकि कॉपर वापर मुझे नहीं लगता कि कुछ काम में भी आता है, लोगों ने ऐसे ही डाल दिया है गेम में, मुझे तो ये लगता है। ओके, और डायमंड्स मिल गए, काफ़ी सारे डायमंड्स थे यहाँ पे, बट कभी मैं माइनिंग करने नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला। लाइक 20-30 मिनट हुएंगे अब तक मुझे माइन करते हुए, और मुझे ऑलरेडी 16 डायमंड के ब्लॉक्स मिल चुके हैं, जो कि फॉर्चून के साथ काफ़ी सारे होंगे। पहला वेन ऑफ गोल्ड हम लोग का, इस माइनिंग ट्रिप का पहला गोल्ड वेन। इसके इसके बदले लूँ, अगर मुझे लगता है मुझे डीप स्लेट चाहिए तो डीप स्लेट हटा देता हूँ। ओके, और लैपिस और आयरन भी था यहाँ पे, चलो गुड गुड। तो टॉर्च लगा रहा हूँ ना, थोड़ा आगे जाकर टॉर्च लगा देता हूँ। ओके, देयर वी गो, फिर इधर लगा देता हूँ। मुझे एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि कहाँ टॉर्च लगाना है, क्योंकि मेरा मतलब मेरा डायनामिक लाइट्स ऑन है, तो मेरे को ये पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे मेरे को लगाना है, क्योंकि फ़िलहाल के तो पूरा ही लाइट है। ओके, यहाँ पे केव है, चल तो इस केव में चल के देखते हैं कुछ रिसोर्सेज है, क्योंकि ऐसे भी हम लोग माइंड में आएगा ही। ओके, केव नहीं, रवीन है, उसमें काफ़ी सारे मॉब्स हैं। ओके, कोल है, कोल माइन कर लेते हैं, आयरन भी है, आयरन भी माइन कर लेंगे। कोल के लिए एक्चुअली इन्वेंट्री स्पेस ही नहीं, क्योंकि मैंने गलती की आई थिंक मेरा टोटम्स लेके, तो इसके बदले मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं अपना एंडर चेस्ट रखता हूँ। ओके, पहले इसको मारता हूँ मेरे। ओके, यहाँ पे डायमंड्स भी है। ओके, नहीं तो ये मुझे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा कि वो चार्ज नहीं था, अगर चार्ज की पड़ता तो बहुत डैमेज होता। ओके, यहाँ पे एक शेल्कर बॉक्स निकालता हूँ मैं, आई थिंक इसमें जगह है। ओके, नहीं है। इसमें पूरा कॉबल्ट डीप स्लेट फुल है। ठीक है, स्टोन रख देते हैं थोड़े, बाकी स्टोन हम लोग फेंक देंगे, ऑप्शन नहीं है। और फिर बाकी जो भी ब्लॉक्स ब्लॉक्स का ज़रूरत है देखते हैं, ये रख देते हैं। ओके, और टोटम्स का ज़रूरत नहीं, लेकिन टोटम्स अभी रख नहीं सकते, तो पोल्स रख देते हैं। 2 पोल्स हम लोग फेंक देंगे, या फिर फेंकेंगे नहीं, क्योंकि पोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे स्मेल्ट कर लेता हूँ, या फिर एक बार मैं घर जाके आता हूँ और वापस से फिर इन्वेंट्री का स्पेस कर लेता हूँ, और वो कॉबल्ट डीप स्लेट को भी मैं जो मेरे शेल्कर बॉक्स में उसको हटा लेता हूँ। तो ये सब कोल वोल माइन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बस ये डायमंड्स उठाते हैं और चलते हैं एक बार के लिए घर, और फिर सब कुछ मेल्ट करते हैं और फॉर्चून से रखते हैं। फिर एक और आइडिया कि मैं अपने एक बार चेस्ट में रख देता हूँ, मतलब स्टोरेज वाले में, जो मेरा सीक्रेट बेस है वहाँ पे एक बार के लिए रख देते हैं, और उसके बाद वापस जब हम लोग जाएंगे तो ले लेंगे। ओके, फिलहाल आयरन माइन कर सकते हैं, क्योंकि आयरन का स्पेस है हम लोग के पास, 49 आयरन ही अब तक हुआ है कलेक्ट, तो इसलिए आयरन माइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक स्टैक आयरन कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आयरन तो काफ़ी सारा है इस रवीन में भी। कोल का तो जगह नहीं है। ओके, और आयरन मिल गया। देयर वी गो। अब एक बार चलते हैं हम लोग वापस से अपने, मतलब सीक्रेट बेस में, मतलब स्टोरेज वाले एरिया में जहाँ पे पूरा चेस्ट फुल है, और वहाँ पे रख के आएंगे हमारे जो भी ब्लॉक्स ब्लॉक्स है, और फिर बाद में हम लोग एक साथ सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेंगे और फिर चलेंगे माइन करने के लिए उसको फॉर्चून से। ओके, अब एक साथ आयरन भी हो चुका है, तो ये भी ऐसे ही पड़ा रहेगा, या फिर अगर इसके बदले मैं इसको हटा के कुछ ले सकूँ। मैंने गलती किया, मैंने 3-3 फूड के वैराइटीज़ ले ले, कुक पॉट चॉप्स, ये मैं खाने नहीं बनाता तो मुझे लेके नहीं आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं।
शील्ड में एक्चुअली वापस बना सकता हूँ आयरन के हेल्प से, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। फिर होम स्टोरेज करते हैं और चलते हैं। ओके, मैं इसी चेस्ट में रख देता हूँ सारे रिसोर्सेज, तो डायमंड्स, आयरन, ओके, गोल्ड, कोल, सब कुछ ही रखने, तो ऐसे देख के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये सब भी रख देते हैं। ऑलराइट, फिर स्टोन वन इसमें रख देता है क्योंकि अभी कुछ काम नहीं स्टोन का भी, और टोटम्स इस वाले में रख देते हैं, खाना भी एक बार इस वाले में रख देते हैं, ये सब भी रख देते हैं। ओके, एरो नहीं चाहिए, बो नहीं चाहिए, पोल नहीं चाहिए, अभी एंडर पोल का कुछ काम नहीं है, स्टिक्स भी नहीं चाहिए, बस वुड है हम लोग के पास बस। अब आई थिंक इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुका है, और या फिर मैं काम करता हूँ, ओके एंडर चेस्ट तो ज़रूर चाहिए। मैं काम कर सकता हूँ कि एक बार ये शल्कर बॉक्स निकालता हूँ और इसके सारे ये ले लेता हूँ कॉबल्ड डीप स्लेट, और फिर उसको अपने इन्वेंट्री में रखता हूँ, और स्टोन को भी। ओके, स्टोन आई थिंक एक बार सब कुछ इस टेस्ट में रख देते हैं। ओके, तो हम लोग का शल्कर बॉक्स ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, बस ये सब सामान है, इसको भी एक बार हम हटा देते हैं, तो हम इस वाले में सारा अपना सामान कलेक्ट करके ला पाएंगे। तो इधर रख देते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को इसमें से, फ्लिंट एंड स्टील ये सबको कुछ काम नहीं है, सैडल वैडल का सब हटा देते हैं। अच्छा, पेट एक्सलॉटल को भी यहीं रख देते हैं और इसको माइन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग के पास एक शल्कर बॉक्स होगा जिसमें हम लोग सामान रख सकते हैं, विच इज़ गुड। ओके, अब मैं वापस से होम बेस करके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता कि कहाँ पे है ये जगह, और फिर उसी माइन में चलते हैं और फिर उस माइन के थ्रू उस रवीन में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब बस हम लोग यहाँ से स्ट्रेट जाना है और फिर हम लोग को वो रवीन दिख जाएगा। आ गए हम लोग रवीन में, लेट्स गो, और फिर देखते हैं कि और कौन कौन से ओर्स है इस रवीन में। तो पहले यहाँ पे चलते हैं सामने, यहाँ पे आई थिंक कोल था या कोल है, ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि आई थिंक मैंने बाकी सारे कलेक्ट कर ही लिए, तो इसलिए गोल्ड ऊपर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे और कोल है, तो ये भी माइन कर लेते हैं। और फिर एक बार हम लोग का जब इन्वेंट्री फुल हो जाएगा तो हम लोग ये शल्कर बॉक्स में सारा सामान रख देंगे, और ताकि हम लोग को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। ओके, यहाँ पे आयरन है, कॉपर हम लोग कलेक्ट नहीं करने वाले, मैंने बोला था। और अब एक्चुअली मैं कट करने वाला हूँ सीधा मेरे बेस में जाके, तो मैं थोड़ा देर माइंड करूँगा, मतलब आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट जितना भी देर, और फिर आप लोग को मैं एंड में दिखाऊंगा कि मेरे को कितने सारे ओर्स मिले, और फिर हम लोग उसको साथ में ही फॉर्चून करेंगे, वो मैं आप लोग को पूरा दिखाऊंगा कि मैंने फॉर्चून करके कितने सारे मुझे रिसोर्सेज मिले। मैं मिलता हूँ आप लोग से सिर्फ 2 मिनट। ओके, अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्चून का पिकैक्स ले लेता हूँ जिससे कि मैं माइन करूँगा। शेल्कर बॉक्स में कुछ है नहीं इसलिए इसको रख देते, और इसका भी कुछ काम नहीं है। अब मेरे को मेन इन्वेंट्री का स्पेस चाहिए, तो इसलिए मैं एक बार के लिए अपना शेल्कर बॉक्स लेता हूँ और उसमें सारे टूल्स रख देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ टूल्स का ज़रूरत नहीं है। बस ये फॉर्चून पिकैक्स को छोड़ के और इस हिल टच को छोड़ के सारे रख देते हैं, और खाना रख लेते हैं, वाटर बकेट का भी कुछ काम नहीं है। ओके, देयर वी गो, इसको रख दिया इसके अंदर। इसको हम लोग अपने ऑफलाइन में रख लेंगे ताकि जो लेवल्स मिले वो इसको मेंट कर दे, और यहाँ पे लगाते सारे ओर्स। तो सबसे पहले कोल से स्टार्ट करते, और आई थिंक एक 8x8 का बनाऊंगा तब एक स्टैक पूरा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब जल्दी से इसको ये करते फिल, मतलब पूरा इसको बॉक्स बनाते हैं और फिल करते। आई थिंक कि ये एक स्टैक होना चाहिए, मतलब पूरा जो भी, मतलब ये पूरा फिल जब करेंगे उसके बाद हम लोग के पास एक भी ब्लॉक्स नहीं बचना चाहिए। देखते हैं कि ऐसा होता है क्या। यप, ओके, जब ये पूरा एक स्टैक है, मतलब एक लेयर इज इक्वल्स टू 1 स्टैक। सो ये जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये पिलर कितना ऊंचा बनता है, मतलब ये जो भी हम लोग बना रहे ओर्स से, तो देखते हैं कि ये कितना लंबा बनता है, और इसको माइन करते हैं फॉर्चून से और देखते हैं कि कितने सारे ओर्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोल का लेयर हो चुका है, और मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ कि कितना कोल मैंने माइन किया है। और एक सेकेंड, ये देखिए, कम से कम भी 5-6 लेयर तो होंगे आराम से। और ओके, मैं नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो 6 लेयर्स है कोल के। और पीछे थोड़ा ब्लॉक्स नहीं है, मतलब थोड़े ब्लॉक्स मिसिंग है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा ये क्या बोलते हैं, लाइक 6, लाइक 6 टैक्स ब्लॉक्स है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि
हर एक लेयर में एक स्टैक है, बस ये थोड़ा सा कमी है यहाँ पे, तो मतलब नहीं तो फिर एक स्टैक हो ही जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग रेडस्टोन लगाते हैं क्योंकि वो रेडस्टोन उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, सो लेट्स डू रेडस्टोन नेक्स्ट और देखते हैं कि रेडस्टोन का कितना लेयर बनता है। आई थिंक ज़्यादा नहीं बनेगा क्योंकि इसका ज़्यादा हम लोग के पास है नहीं, 1.5 बोल सकते हैं क्योंकि इस तरफ थोड़ा यूज़ हुआ है, फिर ये भी कम ही है हम लोग के पास। और ऐसे भी ज़्यादा रेडस्टोन का कुछ काम नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा एक रेडस्टोन बिल्डर नहीं हूँ या रेडस्टोन का मास्टर नहीं हूँ। अभी मैं आयरन लगा रहा हूँ, आयरन का भी ज़्यादा ये नहीं है, लाइक लेयर ज़्यादा नहीं है, बट एक या दो लेयर होंगे क्योंकि इस तरफ से मैंने स्टार्ट किया है। तो एक बार देखते हैं कि कितना हुआ आयरन का। हाँ, आयरन का भी 2 ही ले रहा है क्योंकि इस तरफ डीप स्लेट वाले आयरन है और इस तरफ नॉर्मल आयरन के ओर्स है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ठीक है। और 24 और है ही हम लोग के पास, तो जल्दी से इस तरफ लगाते हैं और उसके बाद गोल्ड और रेडस्टोन और लैपिस लगाते हैं। आई थिंक पहले लैपिस लगाना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। और क्योंकि लैपिस हम लोग को बहुत कम मिला है, फिर डायमंड और फिर गोल्ड। ओके, हम लोग को एक्चुअली डायमंड ज़्यादा मिला और गोल्ड कम, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नेदर माइनिंग, क्योंकि नेदर में तो बहुत सारे गोल्ड होते हैं और एक ही बराबर में होते हैं। मतलब इसको अभी हम लोग फॉर्चून से तोड़ेंगे तो मैक्स टू मैक्स 9 मिलेंगे या उससे कम ही मिलेगा, बट अगर हम लोग फॉर्चून से आई मीन इससे तोड़ेंगे सिल्क टच से, तो कन्फर्म एक इंगेट तो है ही। वहाँ पे बिंदास भी देख रहे हैं। ओके, अब मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ कि कितना बड़ा है। ओके, कितना बड़ा हो गया है ये पिलर। ओर्स के सबसे ज़्यादा तो इसमें कोल ही है, मतलब 6 लेयर्स ऑफ कोल है, उसके बाद बाकी सब रिसोर्सेज को अब मैं अपने ऑफ हैंड में रखता हूँ ताकि इससे मुझे कम इससे पूरा मेंड हो जाए और जल्दी जल्दी माइन करते हैं। ओके, आई थिंक मेरा इन्वेंट्री फुल हो चुका है अब, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको फेंक। इसके बाद हम लोग एक बार चलेंगे अपने स्टोरेज में और एक बार सारा सामान रख देंगे, या मे भी हम लोग ब्लॉक्स बना के अपने इन्वेंट्री में रख ले और फिर एक बार में अपने एंडर चेस्ट में डालें। ओके, बस एक और माइनस सकता है। ओके, हो गया, तो चलते अभी और जल्दी से सबके ब्लॉक्स बनाते हैं। आयरन वायरन तो स्मेल्ट करना पड़ेगा, बट रेडस्टोन और लैपिस का बना सकता हूँ। ओके, लैपिस के 30 ब्लॉक्स बन सकते हैं। ओके, डायमंड का कितना बन सकता है? 8 ब्लॉक्स। रेडस्टोन के 62 ब्लॉक्स। ओके, और गोल्ड और इसके नहीं बनाऊंगा। और कोल का, ओके, कोल के देखते हैं 49 ब्लॉक्स। ओके, उसने मेरा क्राफ्टिंग टेबल तोड़ दिया, पता नहीं क्यों। ओके, मेरे पास एक स्टैक और 9 रेडस्टोन ब्लॉक है। वो रेडस्टोन तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं लगेगा मतलब रेडस्टोन से। ओके, ये 49 हो चुके हैं एमराल्ड के, आई मीन डायमंड के ब्लॉक्स हम लोग के पास 8 हो चुके हैं और 2 एक्स्ट्रा डायमंड है। इसको यहाँ रख देता हूँ और नेदर हम लोग का पूरा ये भर चुका है, तो मैं एक बाद में अपने सारे शल्कर बॉक्स में रख दूँगा क्योंकि बहुत सारे ओर्स हो चुके हैं और मैंने अब तक अपना ये बनाया भी नहीं है, क्या बोलते हैं, कोल वाला। तो जल्दी से कोल का बना देते हैं। ओके, और फिर कोल का रखते हैं। आई थिंक पहले उसका देख ही लेते हैं कि वो क्या दिखाना चाहता है, नहीं तो फिर वो बार बार बोलता रहेगा कि कम है कम है। उसने ध्यान नहीं दिया, बट मेरे को यहाँ पे ये मिल चुका है फैंटम मेम्ब्रेन। ओके, वो फ्लावर लगा रहा है। ओके, क्योंकि आई थिंक उसने भी ट्रेड किया था विलेजर से, इसलिए वो फ्लावर लगा रहा है। ओके, ये मेरे पीछे पड़ा है और इसको मैंने मार दिया। तो मेरे दोनों ही पिकाक्स अभी हील हो चुके हैं, सिल्क टच भी और फॉर्चून भी, तो इसको हटा देते हैं। मेरा आर्मर भी हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुझे वो सब करने लायक टूल्स मेरे कुछ भी, क्योंकि वो मैं अपने इससे कर दूंगा फार्म से, एक्सपी फार्म से, इसलिए उसका मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी जल्दी कोल माइन करते और फिर एंड में देखते हैं कि कितने रिजल्ट हुए। ओके, तो मैंने अभी सारे कोल माइन कर लिए। चलते अपने क्राफ्टिंग टेबल पे और उसको जल्दी से कन्वर्ट करते गोल्ड, आई मीन ब्लॉक ऑफ कोल में, और देखते हैं कितने ब्लॉक ऑफ कोल हुए। ओके, 64 और हम लोग के पास और 33 है, तो मुझे कुछ करके अपना इन्वेंट्री स्पेस करना ही होगा। हम लोग अपने को आयरन और गोल्ड के ब्लॉक्स तो अब तक रखे ही नहीं है और उसके बिना हम लोग इतना सारा ये हो चुका है। 9 रेडस्टोन ब्लॉक्स पड़े अभी भी मेरे पास क्योंकि उसका जगह नहीं है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं जल्दी से हम लोग अपने फॉर्नेस वाले एरिया में और वहाँ पे सब ये स्टोन रख के इसको भी माइन कर लेते अपने नॉर्मल पिकैक्स से, ताकि वो सब कॉबल स्टोन में कन्वर्ट हो जाए और फिर उससे हम लोग ये बना पाए। ओके, ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है मुझे नहीं लगता क्योंकि उतना कुछ हम लोग के पास है नहीं, लाइक बहुत सारे ये है आयरन और गोल्ड, बट हम लोग एक बार में कर, मतलब एक बार में नहीं, हम लोग आराम से करेंगे तो हो जाएगा। और जब तक ये होएगा ना स्मेल्ट, तब तक हम लोग जल्दी से आके सो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट डे उठ के विलेजर्स को ब्रीड करा देंगे।
ओके बस ये हो गया यहाँ पे। अब जल्दी से इसको माइन करते हैं और देखते हैं कि हम लोग के पास कितना स्टोन में, जल्दी से फर्नेसेस बना के सबको फ्यूल कर देते हैं और फिर जाते हैं हम लोग सोने के लिए। ओके देयर वी गो, फर्नेसेस 5 ही फर्नेस बन पाए, कोई बात नहीं, एक बार 4 यहाँ लगाते और एक देखते कहाँ लगाएंगे। और इस वाले को हम लोग थोड़ा मतलब इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कोल में, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही कोल लगेगा क्योंकि ओके पूरा ही कर देते हैं। तो 2 स्टैक के आसपास कुछ हो चुका है। अब एक एक स्टैक करके डालते हैं और कुछ कोल डाल देते हैं, लाइक 14 कोल आई थिंक काफ़ी है, स्मेल्ट हो जाएगा 14 कोल से। अगर बचा तो हम लोग वापस और डाल देंगे। और यहाँ पे भी एक फर्नेस लगा देते हैं, इसमें एक स्टैक डाल देते हैं ओके, और 16 डाल देते हैं, फिर कोल और ये, और फिर आयरन और ये। आई थिंक वो मेरा चेस्ट आई मीन वापस से फर्नेसेस खोल के देखने वाला है, या पाइनो उसने खोला अभी। ओके मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना ये करना चाहिए, लाइक एक से एक स्टैक, क्योंकि यहाँ पे भी जगह है। टेक दिस, कुछ दिया नहीं उसने। इस तरफ में एक और फर्नेस खाली, ओके ब्लास्ट फर्नेस उसने दिया है, ओके गुड। भाई ब्लास्ट फर्नेस वो अपने पर्स में अपने इन्वेंट्री में रखता है। बाय बाय ओके। तो उसने हम लोग तो बिंदास ने हम लोग को 4 तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस दिए और मैंने सब में लगा दिया है। तो जब तक वो ब्लास्ट फर्नेस में सामान स्मेल्ट हो रहा है और फर्नेसेस में स्मेल्ट हो रहा है, हम लोग चलते हैं और बेड हम लोग के बेड के लिए, हम लोग के बेड की तरफ और सो जाते क्या हो गए हैं। और फिर नेक्स्ट ओके सुबह हो ही चुका है, आई थिंक उसने सुबह करा दिया था। ओके यहाँ पे एक वंडरिंग ट्रेडर है, देखते हैं कि क्या डील्स देता है। ओके स्मॉल ड्रिप लीफ, मेलन सीड्स हम लोग को एक्चुअली चाहिए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि हम लोग मेलन फार्म बनाने वाले हैं। और मैंने आप लोग को दिखाया था लास्ट एपिसोड में मेलन सीड्स। ओके एक बार के लिए 8 लेते हैं, बाद में हम लोग और ले लेंगे। और पॉर्जल वॉर्जल का मुझे लगता है मुझे ज़रूरत है। ओके अब चलते हैं हम लोग अपने फार्म की तरफ। और वहाँ पे ओके यश ने देखो यहाँ पे क्या किया, पूरा फ्लावर्स लगा दिया। ओके गुड, बिंदास ने अच्छा काम किया। ओके मैंने एक गलती कर दिया कि मैं यहाँ पे लगाना ही भूल गया। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग के पास और कैरेट्स है, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कैरेट्स, या फिर हमसे ट्रेड करने पड़ेंगे। प्लीज़ मेरे चेस्ट में हो, नहीं तो फिर मेरे को बहुत मुश्किल होएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी फार्म्स में लो चल रहा हूँ। ओके है कैरेट, पोटैटोज भी लगा देंगे। लिए हम लोग उस वाले फार्म को एक अपग्रेड देते चलो, तो पहले ये सब फालतू का सामान हटा देते हैं, जैसे कि ये और इसको इधर रख देते हैं। रेडस्टोन का तो जगह ही नहीं है, ठीक है 9 ब्लॉक ऑफ रेडस्टोन से क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये भी रख देते हैं। मेलन सीड्स भी एक बार के लिए रख देते हैं। मुझे लगता है कि कोई सीड्स चोरी करेगा, इतना भी एसएमपी में गरीबी नहीं है। ओके यहाँ पे 2 स्टैक्स ऑलरेडी पोर्ट्स है और मैं टेंशन रहता कि मेरे पास एंडर पोर्ट्स नहीं है, कोई बात नहीं। एक बार के लिए हम लोग अपने शल्कर बॉक्स को लाते हैं और शल्कर बॉक्स में सारा सामान रख लेते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके देयर वी गो, एक्स्ट्रा सामान शल्कर बॉक्स में जा चुका है। एक्स्ट्रा नहीं, बस इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोल्स और ये सब है, रेस्टोरेंट में बाद में डाल दूंगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं और फार्म करते हैं एक्सटेंड। ओके देयर वी गो, अब ये पूरा हो चुका है, बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि खाली ऐसा एक तो लैंड है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। बट कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद आई थिंक मुझे ठीक लगेगा, क्योंकि अभी मैंने नया बनाया है, इसलिए हो सकता है मुझे अजीब लग रहा है। ओके तो अब हम लोग इसको हाफ़ करते हैं और हाफ़ में पोटैटोज़ और हाफ़ में कैरेट आएगी, क्योंकि दोनों के हम लोग विलेजर्स बनाने वाले हैं, मतलब जो पोटैटोज़ भी रहते हैं और कैरेट्स भी। और ऐसे भी इस सर्वर का रैंडम टिक स्पीड बहुत हाई है, मतलब कुछ भी हम लोग लगाए तो बहुत जल्दी जल्दी उड़ जाता है, मतलब कि ट्रीज़ हो, शुगर केन हो, या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो 1 2 4 5 6 7 और फिर 7 चीज़ लगा देते हैं। एक तो ये एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं ताकि हम लोग इसमें वॉक कर सके, तो इसको एक्चुअली ये कर देते हैं, लाइक मैं इसको बाद में ये कर दूंगा ऐसा डी क्रॉप, ऐसा डॉट में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि इसमें लोग वॉक कर सके। आप लोग देख सकते हो इतना फास्ट ऑलरेडी उग चुका है सारा ये वाला पोटैटो। तो इसको जल्दी से करते और फिर और पोटैटोज उगा देंगे। और तो कैरेट्स हार्वेस्ट करके वापस लगा देते और फिर उनको दे देते ताकि वो लोग जल्दी से ब्रीड करें, और नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही होएगा तब तक हम लोग के पास और विलेजर्स हो जाए। जल्दी से इसको लगाते हैं और जाते हैं और देते हैं विलेजर्स को ये कैरेट्स।
तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुके हैं, वो लोग सब उठ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयड है और 2 अनएम्प्लॉयड है। आई थिंक वो लोग जो बड़े हो गए और बाकी लोगों ने ये ले लिया, तो जल्दी से सारे कैरेट्स फेंक देते हैं इधर उधर, और जिसको जहाँ से लेना है वो लोग ले लेंगे। और कैरेट्स है क्या? यार कैरेट्स नहीं, और शुगर केन है, शुगर केन नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आज और कुछ कर सकता हूँ, तो फिलहाल ये एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है इस एपिसोड में। मैं यहाँ पे मैं माइनिंग करने गया था, जिसके कारण मुझे 8 ब्लॉक ऑफ डायमंड्स, एमरल्ड्स, तो इसके कारण मतलब एमरल्ड्स भी एक भी नहीं मिले, क्योंकि हम लोग माउंटेन में रहते हैं। मतलब यहाँ पे आसपास में माउंटेन है, बट उस तरफ मैं माइनिंग नहीं कर रहा। लाइक इस तरफ शायद मैं गया था, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट जाके इस तरफ, हाँ, तो लाइक इस तरफ गया था, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएगा मेरा माइन, फिर उस तरफ होता है, और फिर उस तरफ गया था, तो उधर माउंटेन्स नहीं है, तो इसलिए एमरल्ड्स जनरेट नहीं हुआ उधर। और फिर गोल्ड वोल्ड भी ज़्यादा नहीं मिला, मतलब स्मेल्ट होने लगा है, तो हम लोग जाएंगे देखते हैं कि कितना गोल्ड और कितना आयरन मिला है। और लैपिस के 49 ब्लॉक्स हो चुके हैं और 12 और रेडस्टोन का 64 ब्लॉक्स हो चुका है, और कोल का भी। और जो एक्स्ट्रा है वो मैंने रेडस्टोन के ब्लॉक्स तो यहाँ रखा है, और कोल का मैंने इसमें रख दिया है। लाइक 16 ब्लॉक्स अभी भी एक्स्ट्रा है। मैं एक बार वापस चलता हूँ होम बेस, और जल्दी से क्राफ्ट करते हैं गोल्ड और आयरन के ब्लॉक्स, और देखते हैं कि कितने ब्लॉक्स हुए हम लोग के पास इन टोटल। ओके, और कोल के भी ब्लॉक्स बना सकता हूँ मैं। ये रहे कोल, 10 और कोल के ब्लॉक्स बन सकते हैं। तो 31 आयरन के ब्लॉक्स हो गए, मतलब टोटल 36, और 8 गोल्ड के ब्लॉक्स और 7 एक्स्ट्रा। तो ये मैं और कर लेता हूँ, मतलब ब्लॉक्स बना लेता हूँ एक और। ये एक और गोल्ड का ब्लॉक बन सकता है। तो 9 गोल्ड के ब्लॉक्स हो गए और 3 एक्स्ट्रा गोल्ड, और 36 आयरन के ब्लॉक्स हो गए और 9 आयरन। तो आई थिंक दैट दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल माइनिंग ट्रिप। मतलब काफ़ी सारे हम लोग को रिसोर्सेज मिल चुके हैं और काफ़ी हम लोग अब रिच हो चुके हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं रिचेस्ट हूँ, बट स्टिल अभी हम लोग थोड़ा और ग्राइंड किए हैं, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दिन ग्राइंड करेंगे। मैं भी ऑफ कैमरा और माइनिंग करने जाऊँ, जिसके मुझे मिल जाए। ये सब फालतू का सामान एक बार के लिए फेंक देता हूँ। हाँ, तो मैं ऑफ कैमरा जाऊँगा माइनिंग के लिए, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। और नहीं तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और कल पीवीपी ऑन होने वाले, मतलब कि सैटरडे को। और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी मेरा फर्स्ट अटैक हो, मतलब जो भी मेरे को फर्स्ट अटैक करे, या जिसको भी मैं फर्स्ट अटैक करूँ, उसको मैं सक्सेसफुली मार दूँ और मुझे एक एक्स्ट्रा हार्ट्स मिल जाए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं डेली अभी फ़िलहाल के लिए वीडियोज़ डाल रहा हूँ, मतलब 4-5 दिन से मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ। और कमेंट करके बताना कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में, कौन कौन से और पोर्शंस बना सकता हूँ, और क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ जिससे कि मैं पीवीपी में आसानी से जीत जाऊँ। और कुछ अगर आपके पास टिप्स हुए माइनक्राफ्ट के लिए, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।